जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएसबी जिसमें होने वाला जीडी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि ये ग्रुप डिस्कशन जीटीओ टास्क के अंतर्गत होता है, लेकिन इसकी शुरुआत स्क्रीनिंग से ही हो जाती है। स्क्रीनिंग जब आप अटेंड कर रहे होते हैं पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वो भी एक टाइप का जीडी होता है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं वो टिप्स जिनकी सहायता से जीडी में आप ना केवल एसेसर की नज़रों में अपनी वैल्यू को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को क्राउड के सामने रख भी सकते हैं और क्राउड के साथ साथ एसेसर को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे की बातों पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बातें कि जीडी में नोटिस कैसे होंगे। तो जो ग्रुप डिस्कशन है उसका आयोजन किया जाता है मूल रूप से लीडरशिप स्किल को चेक करने के लिए। आई मस्ट रिपीट कि ग्रुप डिस्कशन केवल और केवल कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट नहीं है, ये आपकी कई सारी स्किल्स का टेस्ट है। क्या क्या स्किल्स का? आपकी कम्युनिकेशन, रेशनल मतलब आप कितना तार्किक सोच पाते हैं, एनालिटिकल आपकी विश्लेषण की क्षमता कैसी है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब 10 लोगों के बीच में बैठकर कितने अच्छे तरीके से आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। ये पीपीडीटी के पार्ट के रूप में कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद जीटीओ के पार्ट के रूप में कंडक्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आप इसमें अपनी सर्वोत्तम परफॉर्मेंस को दें। जीडी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इनिशिएट करें सफलतापूर्वक, उसको आप अच्छे तरीके से शुरुआत करें और डायरेक्ट चांस आपको मिलेगा फॉर अ कैंडिडेट टू ब्रिंग आउट सेवरल ट्रेड्स। अगर आप इनिशिएट करते हैं तो आपको एक डायरेक्ट चांस मिलता है कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को शो कर सकें अपने एसेसर के सामने। जीडी में सफल होने का मंत्र सबसे मजबूत तरीके से आप इसे याद रखें, रीड, लर्न एंड शेयर विद अदर्स। किताबें पढ़िए, उनसे सीखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए और दूसरों के साथ उसको शेयर करिए। ये एक वो तरीका है जहां आप डेवलप करना और सुधारना शुरू कर सकते हैं अपनी ओपिनियंस को। पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा रिपोजिटरी ऑफ आइडियाज, विचारों का एक गोदाम आपके दिमाग में बनता चला जाएगा अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो ऐसी क्या टिप्स होंगी जिनको फॉलो करके आप ज़्यादा नोटिसेबल हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। यू मे गेट अ लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। किसी भी जीडी के लिए डूज एंड डोंट्स बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे चैनल्स पर आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको ये मिल रहा है कि फंडामेंटल लेवल पर कैसे आप जीडी में आप खुद को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया था कि इनिशिएट करिए, जीडी को इनिशिएट करिए मतलब जीडी को शुरू करिए। अगर आप ग्रुप डिस्कशन को बिगिनिंग से लेकर चलते हैं तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बोलते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू स्पीक बट ऑल्सो यू ग्रिप एवरीबडीज अटेंशन। भाई कहते हैं ना कि बारात में दूल्हे की वैल्यू बारातियों से बहुत ज़्यादा होती है। दूल्हा एक होता है, बाराती अनंत होते हैं। तो जो सबसे पहले बोलेगा वो डेफिनेटली हाईलाइट हो जाएगा। किसी भी जीडी को शुरुआत करने के बाद आपको मैक्सिमम अनइंटरप्टेड एंड कॉन्टिन्यूअस मौके मिलते हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो इनिशिएट करने का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। एक ऐसा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करिए अपने कंटेंट, अपने विचारों से और अपनी कम्युनिकेशन मतलब अपनी बोलने की अदा से, स्टाइल से और प्रेजेंटेशन स्किल से कि वाइल बिगनिंग अ जीडी कि आपके एसेसर, आपके कंटेंट और आपकी कम्युनिकेशन दोनों चीज़ों से प्रभावित हो पाएं। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिए कि आपको शुरू केवल और केवल तभी करना है जब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो टॉपिक को और उस टॉपिक के बारे में सच में जानकारी रखते हो। मतलब अगर आप टॉपिक के बारे में सच में जानकारी नहीं रखते हैं तो जीडी को इनिशिएट मत कीजिए। जीडी को हमेशा एक सही दिशा दीजिए। अगर आपका जीडी, आपके ग्रुप उस दिशा से डेविएट हो रहा है तो वापस उसे खींच कर लाइए। बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम मत करिए। ऐसा ना हो कि आप बोल बहुत ज़्यादा दें और बताएं कुछ भी ना। उसके बाद इनिशिएट करने के बाद कभी कभी जीडी में आपको मिड वे में एंटर करना पड़ता है। मतलब या तो आपने इनिशिएट किया तो फिर से मिड वे में एंटर कीजिए, अगर आपने इनिशिएट नहीं किया तो सीधे मिडवे में एंटर कीजिए, क्योंकि मिडवे से पहले आप ऑलरेडी इनफ जानकारी बाकी बच्चों की सुन के जुटा चुके हैं। अब जब आप मिडवे में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसमें आप आसानी से एंटर कर पाएं। हर जीडी
कभी ना कभी हाई, कभी ना कभी लोज में जाता है, तो लोज पे अंदर घुसिए जब वो लो टाइम पर हो, ठीक है। टू एंटर द जीडी आफ्टर अ मेंबर हैज मेड हिज हर पॉइंट बट डू नॉट टेक मच टाइम। तो जब कोई बच्चा अपनी बात बोल चुका है उसके बाद ही आप एंटर कर पाएंगे। जब भी आप एंटर करें तो मेक अ सपोर्टिव और एक्नॉलेजिंग स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट बनाइए जो पहले से चल रहे किसी स्टेटमेंट को फेवर कर रहा हो। आई एम नॉट एग्री विद यू जेंटलमैन से मिडवे में एंटर मत करिए। लेट मी ऐड समथिंग, ऐसे सेंटेंस से मिडवे में एंटर करिए। तो जीडी का मिडवे हो गया। जीडी के मिडवे के बाद लीड एंड कैरी ऑन द जीडी। किसी भी ग्रुप डिस्कशन में जब आप नेतृत्व करने की क्षमता में होते हैं, उसको डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं, या फिर आपका ग्रुप आपके कंट्रोल में, आपके इन्फ्लुएंस में प्रॉपरली होता है, तब आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो आपका जो जीडी है उस टॉपिक से आपका ग्रुप डेविएट ना करे, ग्रुप डेविएट ना करे। तो पॉइंट्स यहां पर देखते हैं क्या क्या है जी। पॉइंट्स का मतलब टू ब्रिंग एंड इनकॉर्पोरेट न्यू आइडियाज इन द जीडी। ग्रुप डिस्कशन में हमेशा आपको कुछ नए विचार लेकर आने हैं। यू कैन क्रिएटिवली मॉडिफाई आइडियाज। जो बाकी बच्चों ने आइडियाज पेश किए हैं, उन बाकी बच्चों के आइडियाज को आप क्रिएटिवली मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोर्ट पाने की कोशिश करिए दूसरे मेंबरों से जो ग्रुप डिस्कशन के हैं, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आई कॉन्टैक्ट और एटिक्वेट्स मतलब तौर तरीके तमीज से। फाइंड आउट इफ द ग्रुप डिस्कशन इज ऑन द ट्रैक और नॉट। जैसा कि मैंने कई बार कह दिया कि आपका ग्रुप टॉपिक से डेविएट बिल्कुल ना हो जाए। अदरवाइज अगर ग्रुप में से कोई भी बच्चा वापस ग्रुप को टॉपिक पर लेकर नहीं आएगा तो वॉश आउट जैसे सीन बन जाते हैं। ये आपका लास्ट चांस है अटेंशन को सीज करने का। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर अभी तक आप एसेसर की अटेंशन नहीं ले पाए हैं तो लीड एंड कैरी ऑन द जीडी आपका लास्ट चांस होता है। आप इस पॉइंट पर बहुत बारीकी से ख्याल रखें। अब आते हैं थोड़ा इस बात पर कि पूरे जीडी के दौरान क्या ऐसे रोल्स हैं जिनको आप प्ले कर सकते हैं। देखिए, एक आप इनिशिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब आपने बोलना शुरू किया, टॉपिक के बारे में आप पूरी जानकारी रखते हैं, तो प्रॉपर जानकारी आप उस टॉपिक के बारे में दीजिए। आप इंफॉर्मेशन सीकर हो सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन सोलिसिट कर सकते हैं दूसरे बच्चों से, मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन गिवर भी हो सकते हैं। आप सूचनाएं कई जगहों से कलेक्ट करके या पहले से जो आपके ब्रेन में है वो आप बाकी बच्चों को दे सकते हैं। प्रोसीजर फैसिलिटेटर हैं। प्रोसीजर फैसिलिटेटर मतलब जीडी में अगर कुछ नोवाइस बच्चे हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली आप गाइड कर सकते हैं। दूसरे बच्चों की ओपिनियन आप देख सकते हैं, अपनी भी ओपिनियन आप दे सकते हैं। क्लैरिफायर, सपोज चेस नंबर 100 ने कोई ऐसी बात कह दी जो बाकी ग्रुप नहीं समझ पाया। आपका चेस नंबर 99 है, व्हाट्सएवर कोई भी नंबर है। अब आप कह दीजिए कि चेस नंबर 100 के कहने का ये मतलब था, उसे आसान भाषा में डिकोड कर दीजिए। आप एक सोशल सपोर्टर की भूमिका निभा सकते हैं, मतलब सपोर्ट दे सकते हैं उन मेंबर्स के आइडियाज़ को जो जीडी में बैठे हुए हैं। आप टेंशन रिलीवर, कभी कभी जीडी में बहस हो जाती है या ऐसा माहौल बन जाता है जो थोड़ा इम्प्रोफेशनल कहा जा सकता है या तनाव क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर आप फिर से एक लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। एनर्जाइजर, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, उनको बूस्ट करने का काम आप कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइजर, क्रिएटिंग हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस बाय गिविंग कॉम्प्रोमाइजिंग सॉल्यूशन। कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बाइगॉटिक कभी कभी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड कभी कभी हो जाते हैं, तब वहाँ पर आप एक मिडवे का, एक मिडिल मैन का रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद गेटकीपर और समराइजर। गेटकीपर समराइजर से मतलब कि आप जीडी जब खत्म होने का समय आता है तब थोड़ा कॉन्क्लूड कर सकते हैं आइडियाज़ को। हालांकि जीडीज़ में ऐसी सिचुएशन बन नहीं पाती है, तो ये कोई बहुत वैलिड रोल नहीं है, लेकिन ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन में एसेसर को प्रभावित करने के लिए अपनी लीडरशिप, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज जो आपके ब्रेन में पहले से है और उस नॉलेज को डिलीवरी करने का अंदाज, इन सारी चीज़ों को संभाल कर रखेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी जीडी में आप बहुत पॉजिटिवली मार्क किए जाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं मेजर कल्ची क्लासेस की एसएसबी इंटरव्यू कोर्स, जहां पर फीस पहले 15,000 रुपये थी और हर घर से एक फौजी, हर घर से एक अधिकारी के सपने को चरितार्थ करने के लिए हमारी इंस्टीट्यूट ने इस फीस को 10,000 पर कंक्लूड किया है। तो वर्तमान में डिस्काउंट फीस है, आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए जल्दी ही मेजर कल्ची क्लासेस के कैंपस में, जहां मैं
आपको मिलूंगा, कर्नल भाटिया आपको मिलेंगे, विंग कमांडर केपी ठाकुर आपको मिलेंगे, कर्नल जुनेजा आपको मिलेंगे, ग्रुप कैप्टन के पांडे आपको मिलेंगे और हमारे सौरभ सर आपको मिलेंगे आपकी सभी शंकाओं के समाधान के लिए, एसएसबी के विषय में कंप्लीट गाइडेंस के लिए। जय हिंद।